फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, मिंडानाओ क्षेत्र में कांपी धरती। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। भूटान के पास 5.6 तीव्रता का भूकंप, रात करीब 11 बजे हिली धरती। असम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में महसूस किए गए झटके। इंदौर में स्वयं सेवक और बीजेपी नेता भिड़े, कुत्ता घुमाने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण आग, बफिया सेक्टर में 12 दुकानें आग की चपेट में। फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंचा। बिहार की सीतामढ़ी में चला बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन ने चलाया तोड़फोड़ अभियान। दिल्ली में सीएम के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई, सैनिक फार्म्स में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम। अजमेर में अचानक मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के बाद हुई तेज बारिश। जॉन्सगंज में 100 साल पुराना पीपल का पेड़ टूटा। जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट रहेगा बंद, संभागीय आयुक्त का नया आदेश जारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी रोक, जेडीए कार्रवाई के चलते लिया गया बड़ा फैसला। यूपी में मनोज हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में शूटर के दोनों पैरों में लगी गोली। बिहार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से मारकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया। मुंबई के कुरार इलाके में दिन दहाड़े 4 लोगों पर हमला हुआ, जिसमें 28 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और अंदर फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। ये यात्रा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत हो रहा। वे 7 से 9 जून तक बिहार में रहेंगे। मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार सख्त हुई है। कानपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला इमारतों को तोड़ा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़ी। दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर अब 942 रुपए का हो गया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी दाम बढ़े। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। अनुव्रत मंडल समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उन पर चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप। गाजीपुर के सैदपुर स्थित शरीफपुर अंडरपास के पास बस की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं और एक मासूम की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मिश्रा की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंके। ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप। घटना के बाद इलाके में तनाव। हावड़ा में कट मनी वसूली के आरोप में एक टीएमसी नेता हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो साड़ियों के ढेर में छिपा हुआ नजर आया। उस पर सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों से कमीशन लेने का आरोप। गुजरात के सूरत में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। सभी मजदूर सफाई के लिए टैंक में उतरे थे। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। गुजरात के सूरत के सायब गांव में करखा मशीन बनाने वाले कारखाने में भीषण आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची। वाराणसी में मीट दुकानों पर बड़ा फैसला। शहर से बाहर शिफ्ट होगी मीट की दुकानें। रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर सहित कई जगह सावन से पहले योजना लागू करने की तैयारी। मथुरा में दुष्कर्मी बाबा मामले में लापरवाही के आरोप के बाद चौकी इंचार्ज रजत दुबे को सस्पेंड किया गया। एसएसपी ने यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की। भोपाल में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी। यूपी, बिहार और बंगाल हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ेगा। दिल्ली अग्निकांड में पूछताछ में कुक केशव नेगी का बड़ा खुलासा। कहा, इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ था, मैंने बिजली काट दी, फिर भी आग लग गई। टीएमसी विधायक मदन मिश्रा की गाड़ी पर हमला। उत्तर 24 परगना में प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंके। ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप। बंगाल में फर्जी लाभार्थियों पर सरकार का एक्शन। मतदाता सूची से हटे 63 लाख लोगों के राशन कार्ड होंगे रद्द। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी किया आदेश।
ईरान की मिसाइलों से इजराइल में मचा हड़कंप। इजराइल पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने भी किया ड्रोन अटैक। मध्य पूर्व तनाव पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, नेतन्याहू को फोन करके जवाबी हमला ना करने के लिए कहूंगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से संयम बरतने को कहा। ईरान ने पश्चिमी हवाई क्षेत्र किया बंद। अगले आदेश तक उड़ानों पर लगी रोक। ईरान ने पश्चिमी हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद किया। मध्य पूर्व तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। बोले, ईरान पर पलटवार मत करना। इजराइल को जवाबी हमला टालने की नसीहत दी। इजरायली सेना प्रमुख ने दिखाई सैन्य तैयारी। बोले, आदेश मिलते ही सेना करेगी बड़ा हमला। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चेतावनी जारी की। ईरान समझौते पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप बोले, फैसला मेरा होगा, नेतन्याहू का नहीं। नेतन्याहू समझौता स्वीकार करेंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी कार्रवाई। अमेरिका का ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ा। इजरायल ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बढ़ा तनाव। मध्य पूर्व में फिर युद्ध के हालात। इराक और सीरिया ने हवाई क्षेत्र अस्थायी बंद किए हैं। मिसाइल हमले के बाद बढ़ी क्षेत्रीय चिंता। सुरक्षा कारणों से दोनों देशों का बड़ा कदम। इराक में अज्ञात विमान जलकर खाक। विमान में हादसे के बाद लगी भीषण आग। अमेरिका या इजरायली ड्रोन हमले की आशंका। इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। सीमा के बाहर से बमबारी की गई। जवाबी कार्रवाई से क्षेत्रीय संकट गहराया। इराक में भीषण सड़क हादसा। 21 लोगों की मौत। नासीरिया बसरा रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हुई ये बस। हादसे में 19 लोग घायल। कई लोग गंभीर रूप से घायल। आईआरजीसी ने अमेरिका इजरायल को दी चेतावनी। कहा, दोबारा हमला हुआ तो जवाब और भीषण होगा। सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकाने निशाने पर। डोमिनिकन रिपब्लिक के रनवे पर बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के दौरान हादसे के साथ फटा प्राइवेट जेट। 2 क्रू मेंबर की मौत की आशंका। इजरायली पुलिस का बड़ा बयान। मध्य इजरायल में हुई घातक गोलीबारी में शामिल 2 संदिग्ध मारे गए। जानकारी अल जजीरा के हवाले से दी गई। इजरायल के खोखाव यायर के प्रवेश द्वार के पास एक पेट्रोल पंप पर नागरिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। 4 लोग घायल। मंगलवार को दक्षिणी गाजा में किए गए एक हवाई हमले में हमास के नुखबा यूनिट कमांडर शाकर अबू करीम को मार गिराया गया। गाजा में इजरायल के युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली सैनिकों के हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मध्य गाजा के बीर अल बलाह के पास समुद्र में एक फिलिस्तीनी मछुआरों की मौत हुई है, जिसमें मोहम्मद मूसा अबू जियाद की मौत हुई। दक्षिणी गाजा में युद्ध की स्थिति के कारण फिलिस्तीनी लोग बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी झेल रहे हैं। कई परिवार टेंटों में अस्थायी शौचालय बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें दागी है, जिससे दोनों देशों की एयर डिफेंस सक्रिय हो गई।